नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं अपत्य या संतान बोधक प्रत्यय और उसमें ये से निर्मित जो शब्द है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अदिति में अगर ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? आदित्य। लिख लो आदित्य। लिख लिया था कि? और एक शब्द दैत्य। दैत्य की संतान है, जो दीति की संतान है वो क्या कहलाती है? दैत्य। दीति में अगर ये जोड़ा तो क्या बनेगा? दैत्य बन जाएगा। और इसी प्रकार एक शब्द है चणक। कौटिल्य के पिता का नाम क्या था? चणक। और चणक की संतान की वजह से इसको क्या कहा गया है? चाणक्य। चाणक्य में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय किस में जुड़ा है? चणक में जुड़ा है। चणक क्या है? चणक है क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्या है? संज्ञा है। नाम है ना किसी का, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लिखो ए प्रत्यय से निर्मित शब्द। ए प्रत्यय से निर्मित शब्द। लिखो भागिने। और गंगा में ए जोड़ेंगे तो गांगे। और कुंती में ए जोड़ेंगे तो कौनते। और अंजनी में जोड़ेंगे तो आंजने। और कार्तिक में जोड़ेंगे तो कार्तिकेय। अग्नि में जोड़ेंगे तो आग्नेय। ऐसे लिखा आग्नेय। अतिथि में ए जोड़ेंगे तो अतिथि में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ ती थे ये अतिथे। और कुश में ए जोड़ेंगे तो कुश कुश। कौ थे कौशे। देख लिया? देखो छोटा ई से बनने वाले शब्द, छोटा ई प्रत्यय होता है ना ऐसा, ये वाला भी प्रत्यय होता है। देखो दशरथ। दशरथ में अगर ई जोड़ा, दास रथी। दशरथ के पुत्र के लिए आता है। दशरथ का पुत्र क्या कहलाता है? दासरथी। देख लिया? मरुत में अगर ई जोड़ा तो मारुति। किसे कहते हैं? मारुति। मारुति क्यों कहते हैं? मरुत की संतान होने की वजह से। और सारथी। सुमित्रा में अगर ई जोड़ेंगे तो सौमित्री। वल्मीक में अगर इक जोड़ेंगे तो वल्मीक में अगर ई जोड़ेंगे तो दसवें में कई बार पूछा जाता है वाल्मीकि शब्द कैसे लिखते हैं? वाल्मीकि। लिख लिया? देखो आयन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आयन। कात्यायन। देखो कत्ते होता है ना, अयन। कात्यायन बन जाएगा।
लिख लिया। दंड प्लस आयन दांड्या, नहीं वो दांडे होता है, सॉरी, दांडे प्लस आयन, दांडायन, वहां आपको लिखना है दांडे, दांडे में आयन जोड़ा है। दांडे का मतलब दंडी, दांडे का मतलब क्या है, दंडी। देखो जनक में ई जोड़ा तो किसके लिए आया, जानकी शब्द, माता सीता के लिए आया, जानकी। द्रुपद में अगर ई जोड़ा तो द्रौपदी। लिख लिया। पर्वत में ई जोड़ा तो पार्वती। पर्वत की संतान होने की वजह से क्या कहा गया है, पार्वती कहा गया है विद्यार्थी। मिथिला में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैथिली। और गंधार में ई जोड़ा तो गांधारी। विदह, विदह में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, है वही, दही। लिख लिया। लिखो ऊनता या लघुता बोधक तदित प्रत्यय। ऊनता या लघुता बोधक तदित प्रत्यय। ऊनता या लघुता बोधक तदित प्रत्यय। लिख लिया। लिखो, किसे कहेंगे ऊनता या लघुता, हाँ ऊनता का बोध कराते हो या लघुता का बोध कराते हो। लिखो आई से तदित प्रत्यय जो लघुता का बोध कराते हो, लघुता का मतलब छोटे रूप का, ब्रैकेट में लिख लेना, छोटे रूप का बोध कराते हो, उन्हें ऊनता या लघुता बोधक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द डिब्बा, और डिब्बा में या जोड़ा तो डिबिया, तो बताओ बड़ा कौन सा, डिब्बा कि डिबिया, डिब्बा बड़ा है, छोटा डिबिया है, ध्यान रखना। तो बड़े से छोटा बन गया ना अपना आप ही, तो ईया प्रत्यय। देखो ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द, और उसमें लिखो डिब्बा में ईया जोड़ा तो क्या बना, डिबिया। और बेटी में अगर ईया जोड़ा तो बिटिया। और चोटी में ईया जोड़ा तो चुटिया। और बिंदी में अगर ईया जोड़ा तो बिंदिया। देखो कली में अगर ई का जोड़ा तो कलिका, कली थोड़ी बड़ी होती है, कलिका उससे भी छोटी होती है। लता में ई का जोड़ा तो लतिका। और तुली में अगर ई का जोड़ा तो तुलिका। और पत्र में ई का जोड़ा तो पत्रिका। देखो पहाड़ में अगर ई जोड़ा तो पहाड़ी। बड़ा कौन होता है, पहाड़ या पहाड़ी, पहाड़ी जो उसका छोटा रूप हो जाएगा, पहाड़ से पहाड़ी बनेगा। पहाड़ में ई जोड़ दो, पहाड़ी। टोकरी, कटोरी, नाली, चिमटी। अब ढोलक बड़ा होता है, ढोलकी बड़ी होती है, ढोलक बड़ा ढोलकी छोटी, ढोलकी, डोरी,
मंडली। नगर बड़ा होता है कि नगरी बड़ी होती है? नगर से नगरी। हथौड़ी। थाली। देखो उआ प्रत्यय से बनने वाले शब्द, उआ। देख लिया? देखो, जो अगर बड़े व्यक्ति होता है उसके लिए बिहारी साइड में जैसे बोलते हैं बाबू इधर आ। ए बाबू इधर आ, मतलब वो बड़े के लिए आता है बाबू। ए बबुआ। छोटा जो बबुआ होता है ना उसको बोलते हैं बबुआ, छोटे को बोलते हैं बबुआ और बड़े को बोलते हैं बाबू। तो देखो बाबू में अगर उआ जोड़ा तो बबुआ। और एक बोलते हैं ना कालू, कालू में अगर उआ जोड़ेंगे तो कलवा। तो कलवा छोटा सा कड़ा होता है ना उसको बोलते हैं, और कालू बड़े काले को बोलते हैं। लालू का ललुआ। देख लिया? और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं बचुआ, बोलते हैं उससे भी छोटा होता है उसको बचुआ। ए लाला बचुआ, समझा है क्या? बिहारियों की एक खासियत रही है, ज्यादातर ऐसे केस देखे हैं, या तो वो पढ़ते ही नहीं है, या फिर जिस, तो फिर वो काम धंधे करते हैं, मजदूरी करते हैं तो बढ़िया काम करते हैं, वो ईमानदारी के साथ करते हैं। और अगर वो बदमाशी में उतर गए तो कभी भी किसी को भी सलटा सकते हैं, कोई दया धर्म नहीं उनके। और अगर वो पढ़ाई में उतर गए, तो अगर जैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दी तो आईएएस बनना तय है, ये मान के चलो। हाँ। हाँ, मेरे एक मित्र भी है, वो भी वहाँ बिहार के ही हैं। यहाँ अजमेर, इनको राजस्थान कैडर मिला था, तो राजस्थान में उनसे मित्रता हुई थी। आईएएस है वो वर्तमान। वो बिहार के रहने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके वहाँ, तो मैंने क्योंकि उस समय तक मैंने यही सुना था बिहारी लोग बदमाश होते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में इनमें बदमाशी कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसे ही सुना, तो मैंने कहा साहब आप ऐसे कैसे बन गए? उन्होंने कहा देखो मेरा मेरा क्षेत्र थोड़ा अलग रहा था। हालांकि हमारे गांव में कई ऐसे बदमाश है, कब किसको सुलटा दे कोई पता नहीं है। और हमारा जो पूरा परिवार है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और मैं ही नहीं, हमारे परिवार में कई आईएएस है। तो संगति का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो कभी कभी बोलते हैं, ऐसे हमेशा नहीं बोलते। देखो क्षेत्रीय लैंग्वेज तो सबको आती है, कोई उसका प्रदर्शन कर देता है, कोई नहीं करता है। आप जिस गांव के हो, ठीक है, आप शहर में आ गए, शहर में पढ़ाई कर रहे हो, काफी समय से रह रहे हो, तो इसलिए शहर की जो हिंदी भाषा है या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी बोलते हो आप बोलने लग जाते हो। लेकिन गांव में जाओगे तब तो कैसे भी करके वो गांव की ही बोलोगे। ठीक है, और नहीं बोलोगे तो थोड़ा सा हटके दिखोगे फिर वहां पर। और गांव में चलो कुछ दिनों तक के लिए जाते हो तब तो हो सकता है आप कम बोल लो, लेकिन ज्यादा दिन तक अगर वहां रुकोगे तो आपको गांव की बोलनी पड़ेगी। और नहीं बोलोगे तो भी सीख जाओगे। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। कई बार गांव में जैसे मारवाड़ी चलती है, और आप शहर से जाते हो और वहाँ हिंदी में बात करते हो तो वो सही बोलते हैं, अंग्रेजी बोल रहा है, विलायती बबुआ है। लिख लिया? क्या लिखा आपने? बचवा लिख लिया? लिखो टा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, टा। टा। काला में अगर टा जोड़ेंगे तो कलूटा। और चोर में टा जोड़ेंगे तो चोटा। और लड़की के लिए बोलेंगे तो चोटी नहीं, चोटी। लिख दी ना? देखो एक में तो टा पड़ता है चोटा में तो, और चोटी में टी पड़ते हैं। लिखो डा। लिख लिया? डी। डा और डी से बनने वाले। चमड़ी। आतड़ी। आतड़ी। निकाल के बता देगा वो।
मुखड़ा, लिखो ली प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ली, मटकी, सॉरी, अरे ली, टीकली, टीका से टीकली, सूत से सूतली, डब से डपली, लो भाई माटी से मटकी, री परते, छतरी, छाता में री जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, छतरी, कोठा में री जोड़ेंगे तो कोठारी, सपोला किसे कहते हैं, हाँ ना, वो सपेरा होता है वो तो, सपोला कहते हैं उसको, सांप को पकड़ने वाले को सपोला कहते हैं, सांप का जो छोटा बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं, छोटा सांप होता है उसको कहते हैं सपोला। तो सांप में अगर ओला जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सपोला बन जाएगा, ध्यान रखना। लिख लिया। देखो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पे किसके अंत में जुड़ते हैं, ऐसे लिखा दो, ऐसे तद्धित प्रत्यय जो स्त्री का बोध कराते हैं या स्त्री वाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिखिएगा, ऐसे प्रत्यय या ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता हो या स्त्रीलिंग शब्द बनते हो, उन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या लिखा है, उनसे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया। जैसे एक प्रत्यय विद्यार्थी आनी, देवर पुंलिंग शब्द है, देवर में अगर आनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देवरानी। तो लिखो आनी प्रत्यय से निर्मित शब्द, आनी, देवर में आनी जोड़ोगे तो देवरानी, और इंद्र में आनी जोड़ोगे तो इंद्रानी नहीं होगा, इंद्राणी। ये ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, बीच में जो चेंज हो जाते हैं ना ये, क्योंकि उसमें ना दिया होता है, हम सोचे और वहां पर वो देगा जो अपने को पागल बना के ऐसे उड़ देगा, तो आनी है एक आनी है, वहां पे कौन सा होता है, आनी होता है, ध्यान रखना। आनी विकल्प में नहीं, आनी विकल्प में ना हो तो फिर आनी को मानते हैं, लेकिन दोनों हो तो फिर आनी को मानते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए जैसे इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है, अगर अकेला ये दे रखा तो ये राइट, अकेला ये दे रखा तो ये राइट, और दोनों दे रखे तो ये राइट, न वाला। और लिखो, नौकर में अगर आनी जोड़ेंगे तो नौकरानी, और जेठ में अगर आनी जोड़ेंगे तो जेठानी, और सेठ में अगर जेठानी होता है। जेठानी होता है। इसी प्रकार सेठ में आनी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेठानी बनता है। लिख लिया। लिखो आइन प्रत्यय,
स्त्री बोधक प्रत्यय ये भी है ना। जैसे ठाकुर में अगर आइन जोड़ा, जैसे ठाकुर शब्द है, ठाकुर आइन बनेगा, देख लिया। और चौधरी में अगर आइन जोड़ा तो चौधराइन। पंडित में आइन जोड़ा तो पंडिताइन, देख लिया। देखो इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इन्हीं, इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे वाहन में इन्हीं जोड़ेंगे तो वाहिनी, कमल में इन्हीं जोड़ेंगे तो कमलिनी, भुजंग में अगर इन्हीं जोड़ेंगे तो भुजंगिनी, भुजंगिनी। मालिक में अगर इन जोड़ेंगे तो मकान मालकिन होती, क्या बोलते हैं, मालकन, मकान मालकिन नहीं बोलते क्या? एक तो मकान मालिक होता है और एक उसकी वाइफ क्या कहलाती है, मकान मालकिन, क्या मकान मालकन, क्या बोलते हो? अरे हाँ, जो रेंट पे रहते हो बताओ रे, क्या बोलते हो? अच्छा, अंकल आंटी कहते हो। बाकी क्या अंकल आंटी कहते हो? पड़ोसी पड़ोसी में अगर इन जोड़ेंगे तो पड़ोसिन, लोहार में इन जोड़ेंगे तो लोहारिन। मोर में अगर नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, मोरनी। तो यहाँ नी ने स्त्री बोधक का काम किया है ना। शेर में अगर नी जोड़ा तो शेरनी, नट में अगर नी जोड़ा तो नटनी। देखो सुत मतलब पुत्र होता है और सुता मतलब पुत्री होती है। तो सुत में अगर आ जोड़ा तो क्या बनेगा, सुता। अनुज में आ जोड़ेंगे तो अनुजा, आ प्रत्यय है ना। और प्रिय में अगर आ जोड़ा तो प्रिया, और शिष्य में अगर आ जोड़ा तो शिष्या। देव में अगर ई जोड़ा तो देवी, लिख लिया। बंदर में अगर इया जोड़ा तो बंदरिया, और कुत्ता में अगर इया जोड़ा तो कुतिया। देखो कुत्ता में त डबल आता है, कुतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुतिया। और बंदर में यह जोड़ेंगे तो ई प्रत्यय में एक दो और लिख लो। चाचा में ई जोड़ा तो नाना में ई जोड़ा तो दादा में ई जोड़ा तो दादी, घोड़ा में ही जोड़ा तो बेटा में ही जोड़ा तो बेटी। लिख लिया। ये हो गए विद्यार्थियों कौन से, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कंप्लीट। कौन सा बच गया, है तो भाई तो भी लिख ले। लिखो विशेषण बोधक तद्धित प्रत्यय, विशेषण बोधक तद्धित प्रत्यय, विशेषण बोधक तद्धित प्रत्यय। लिख लिया। देखो ऐसे तद्धित प्रत्यय जो विशेषण का बोध करवाते हो, ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनसे किसी विशेषण का बोध होता हो, उन्हें विशेषण बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
उदाहरण लिखो, सा प्रत्यय से निर्मित। अकेला में अगर सा जोड़ा तो अकेला सा। मोटा में अगर सा जोड़ा तो मोटा सा। पतला में अगर सा जोड़ा तो पतला सा। दुबला में सा जोड़ा तो दुबला सा। देखो, ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जहर में अगर ईला जोड़ा तो जहरीला। और पत्थर में अगर ईला जोड़ा तो पथरीला। और गांठ में ईला जोड़ा तो गठीला। और भड़क में अगर ईला जोड़ा तो भड़कीला। और खर्च में ईला जोड़ा तो खर्चीला। कहते नहीं, ये तो बहुत खर्चीला व्यक्ति है। तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? खर्चीला बता रहा है, ध्यान रखना। देखो, इल प्रत्यय से बनने वाले शब्द। इल। फैन में अगर इल जोड़ा तो फैनिल। रोम में इल जोड़ा तो रोमिल। और जटा में इल जोड़ा तो जटिल। दो में हरा जोड़ा तो दोहरा। इक में हरा जोड़ा तो इकहरा। ये कहीं ना कहीं आगे होंगे ये शब्द। हाँ, क्योंकि गुणवाचक विशेषण का ही तो भेद है। गांव में नहीं, गंवार में अगर वो जोड़ा तो गंवार में अगर ऊ जोड़ा तो गंवारू। गांव में गांव में अगर ऊ जोड़ा तो गंवारू। सॉरी, गवार में ऊ जोड़ा तो गवारू। बाजार में ऊ जोड़ा तो बाजारू। और ढाल में ऊ जोड़ा तो ढालू। और विष में एला प्रत्यय जोड़ा तो विशेला। और वन में एला जो अला जोड़ा तो वनेला। और एक में एला जोड़ा तो सुनना, ये डबल मात्रा वाला आएगा इसमें। और एक में अगर एला जोड़ा तो अकेला। कहते ना अकेला व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है यहां? अकेला। ये क्या हो गया विद्यार्थियों आपके? कृत और तदित प्रत्यय और इनके जितने भी उपभेद थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ अन्य प्रत्यय बच जाते हैं, उनके बारे में मैं, आप अन्य प्रत्यय लिख के लिख लो। अन्य मिक्स में उदाहरण। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको प्रत्यय अलग करना है बस। ये प्रत्यय वाई जी लिखा दूं, मिक्स लिखा दूं? लिखो, नकाब पोस। बताओ कौन सा प्रत्यय है? पोस। हलफनामा कौन सा प्रत्यय है? नामा। दरगाह गा प्रत्यय है। शर्मनाक नाक प्रत्यय है। दर्दनाक कौन सा प्रत्यय है? नाक। दौलतमंद मंद प्रत्यय है। अक्लमंद मंद प्रत्यय है। बाजूबंद बंद प्रत्यय है। रईस ज्यादा ज्यादा प्रत्यय है। अखबार नवीस कौन सा प्रत्यय? नवीस। गद्दी नसीन नसीन प्रत्यय है। छापा खाना, जल्दी जल्दी लिखो, छापा खाना गद्दी नसीन। लिख लिया? सौदागर घर प्रत्यय है। जादूगर सलाहकार
कार प्रत्यय है। इंसान में अगर ईयत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा? इंसानियत। और मर्द में अगर आना जोड़ा तो मर्दाना, आना प्रत्यय है। नजर में आना जोड़ा तो शर्म में अगर सार जोड़ा तो शर्मसार। सॉरी सॉरी सॉरी, शर्म में अगर सार जोड़ेंगे तो क्या बनता है? शर्मसार। मिलन में अगर सार जोड़ते हैं तो मिलनसार। और घड़ी में अगर साज जोड़ते हैं तो घड़ी साज। और जिल्द में अगर साज जोड़ते हैं तो जिल्द साज। और दगा में बाज जोड़ेंगे तो दगा बाज, बाज पड़ते हैं। कबूतर में बाज जोड़ेंगे तो कबूतरबाज। आपने अखबार में पढ़ा होगा कई बार कि वह फला फला व्यक्ति कबूतरबाजी में फंस गया। क्या होता है कबूतरबाजी? देखो, कबूतरों का एक गेम भी होता है। कबूतरों को उड़ाते हैं, लड़ाते हैं ना, वो नहीं है। कबूतरबाजी का संबंध अलग से है, जो घोटाले में फंस गया किसी में, हाँ, तो बोलते हैं कबूतरबाजी में। लिखो, पानदान, दान प्रत्यय। खानदान, कौन सा प्रत्यय? साबुनदानी, दानी प्रत्यय है। नामवर, वर प्रत्यय है। नकलची, ची प्रत्यय है। अफीमची बताया था ना आपको, चिलमची, अफीमची। बंदूकची, जहांगीर, हीर प्रत्यय। मददगार, गार प्रत्यय है। गुनाहगार, शौकीन, शौक में ईन जोड़ा तो शौकीन। और नमक में अगर ईन प्रत्यय जोड़ा तो नमक में ईन जोड़ते हैं तो नमकीन बनता है, ध्यान रखना। और खून में अगर ई प्रत्यय जोड़ा तो खूनी। और देहात में ई जोड़ा तो, और पर में इंदा जोड़ा तो पर में इंदा प्रत्यय जोड़ा तो परिंदा। और शर्म में इंदा जोड़ा तो शर्मिंदा। और आदम में खोर जोड़ा तो आदम खोर हो गया विद्यार्थी। अजमेर में कौन सा प्रत्यय है? मेर। अजमेर, मेर जोड़ा तो क्या बना? अजमेर। और जैसल में मेर जोड़ा तो जैसलमेर। और सांगा में नेर जोड़ा तो उसमें नेर प्रत्यय है। हाँ, बीका में नेर जोड़ेंगे तो बीकानेर। होनहार, हार प्रत्यय। लकड़हारा, कौन सा प्रत्यय? हारा। सर्राफ में आ जोड़ा तो सर्राफा। सर्राफा में पूछा गया कई बार कि कौन सा प्रत्यय है? हाँ, सर्राफा बाजार होता है ना, जहाँ पे सोना चांदी वगैरह ये मिलते हैं। अलग में आओ जोड़ा तो अलगाव। पत्थर में आओ जोड़ा तो पथराव। नशा में एड़ी जोड़ा तो नशेड़ी। और मूछ में एल जोड़ा तो उछेल। और सन में आटा जोड़ा तो सन्नाटा। और घर में आटा जोड़ा तो घर्राटा। देखो, घर्राटा, घर्राटा। गुटका में कौन सा प्रत्यय? का। और फिरकी में की प्रत्यय।
स्थान में अगर आपन जोड़ा तो स्थानापन। चिंता में अगर आकुल जोड़ा तो चिंताकुल। शोक में अगर आकुल जोड़ा तो शोकाकुल। और प्रेम में अगर आकुल जोड़ा तो, और सुख में आवह जोड़ा तो आवह प्रत्यय सुखावह है। दोष में अगर आपन जोड़ा तो दोषापन्न। और स्थान में पन जोड़ा तो स्थानापन्न। चिंता में अगर आतुर जोड़ा तो चिंतातुर। भय में अगर आक्रांत जोड़ा तो भयाक्रांत। शिक्षा में अगर अर्थी जोड़ा तो शिक्षार्थी। कई बार विद्यार्थियों अभिमुख शब्द भी प्रत्यय की भांति काम करता है। दक्षिण में अभिमुख जोड़ दो, दक्षिणाभिमुख। कभी कभी अध्यक्ष भी प्रत्यय के रूप में काम करता है। जैसे कोष में अध्यक्ष जोड़ेंगे तो कोषाध्यक्ष। आज से भी प्रत्यय की भांति काम करता है। जल में अगर आज से जोड़ेंगे तो जलाशय। और पर में अगर अधीन जोड़ा तो, और सव में अधीन जोड़ा तो सवाधीन। और देश में अंतर जोड़ा तो कौन सा प्रत्यय? अंतर प्रत्यय, ध्यान रखना। और श्रद्धा में अगर अंजलि जोड़ा तो, और पुष्प में अंजलि जोड़ा तो अंजलि यहां प्रत्यय है। देख लिया। और बाकी आप किताब का अध्ययन कर लेना। तो मेरी तरफ से कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? प्रत्यय टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कोई उदाहरणों की जरूरत पड़े तो आप जो अन्य स्रोत दे रखे उनका आप सहारा ले सकते हैं। मेरी क्लास को यहीं विराम देता हूँ आज। रेस्ट करो आप आराम से। धन्यवाद।